हिंद। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 9 के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो हर एक बार एग्जाम में पूछता है। जैसे क्वेश्चन ये है कि 0.3 पे, इसको बार का चिन्ह बोलते हैं, 0.3 पे बार को P/Q के रूप में लिखिए। P/Q के मतलब होता है परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो देखिए इसको हम लोग लगाएंगे कैसे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम हल लिखेंगे, हल में यही वाला हम उतार देंगे। हल में लिख देंगे 0.3 पे बार। देखिए 0.3 पे बार का मतलब ये होता है ना, जो 0.3 जो संख्या है वो बार बार आया होगा, 3 जो अंक है वो बार बार आएगा। हम जैसे हम यहाँ पे 4 गो लिखे ना, तो आप कई गो लिख सकते हैं, 10 गो लिख सकते हैं, 20 गो लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 4 गो लिख लिए। इतना कर लिए। अब हम इसको मानेंगे, क्या मानेंगे? मानेंगे कि माना x बराबर 0.3333 कमा डॉट डॉट। ठीक, इसको मान लिए। ठीक, इसको मान लिए ना। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। क्या बना लेंगे? समीकरण नंबर 1। अब ध्यान समझिएगा, सुनिए। इसमें जो अंक है, इसमें कई अंक के ऊपर बार लगा है? तो आप बताइएगा कि 1 अंक के ऊपर, केवल 3 के ऊपर बार लगा है ना। देखिए आप बताइए कि 1 0 कैसे प्रारंभ होता है? तो आप कहिएगा 10 से प्रारंभ होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, लिखेंगे कि समीकरण 1 के दोनों पक्ष, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1 0 कैसे प्रारंभ होता है? 10 से। तो यहाँ से हम 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर तो गुना कर देते हैं हम लोग। जब गुना इसमें कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? x गुने 10, इसमें 0.3333 कमा डॉट डॉट गुने 10। तो इसमें 10 से गुना कर दिएगा तो कितना हो जाएगा? 10 x हो जाएगा बराबर। इसमें जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 दशमलव, मतलब दशमलव जो है ना, एक अंक के बाद लग जाएगा। जैसे 0.3 कमा डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब सुनिए इसको। आप जैसे कहने का मतलब, जैसे यहाँ पे देखिए ये कितना लिखा हुआ है, आपसे हम पूछेंगे तो कितना बताइएगा? कहिएगा 0 1, नहीं, आप केवल बताइएगा 1। तो उसी प्रकार हम यहाँ से 0 हटा देते हैं, यानी लिख देंगे 10x बराबर 3.333। अब थोड़ा नकल कीजिए, जो समीकरण 1 है उसमें 3 कई बार आया है? 3 बार और 4 बार। तो यहाँ पे हम एक ठो और अपने से बढ़ा लेते हैं। आपका जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं, हम आवश्यकता अनुसार एक ठो और बढ़ा दिए, कमा डॉट डॉट डॉट। इसको समीकरण नंबर हम बना लेंगे 2। ठीक, अब हमको क्या करना है, हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में से यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो हम लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, जो समीकरण 2 है हम पहले उसको लिख लेते हैं। जैसे 10x फिर कितना है बराबर 3.3333 कमा डॉट डॉट डॉट। फिर समीकरण हम 1 को लिख लेते हैं, x बराबर 0.3333 कमा डॉट डॉट डॉट। अब इसको हम लोग घटाएंगे। ठीक, तो घटाते हैं तो याद रखिएगा, जो इन लोग जो अंक है ना, इन लोग के जो भी सामने है ना, चिन्ह बदल जाते हैं। घटाने पर ये काम होता है, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, लेकिन जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेगा। जैसे इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं था, आप क्या मानिएगा? प्लस। तो प्लस है तो क्या में हो जाएगा? माइनस में। ये भी प्लस में है तो क्या में हो जाएगा? माइनस में। तो अब देखिए, अब इसका यहाँ पे ये चिन्ह देखना, ये चिन्ह से मतलब नहीं है। देखिए माइनस प्लस माइनस, यानी 10x में से 1 x घटाएंगे, 9x बच जाएगा। ठीक, बराबर। अब देखिए 3 में से 3 घटाइएगा, क्या हो जाएगा? पहले 3 में से 0 घटाइए, कितना बच जाएगा? 3 दशमलव, इधर वाला सबका हो जाएगा 0 0 0 0 कमा डॉट डॉट डॉट। इसको केवल कितना लिख सकते हैं? 9x बराबर, जैसे आप कहने का मतलब, जैसे बात समझिएगा, 2.000 का मतलब आप केवल इसको 2 भी लगा सकते हैं, यानी दशमलव के बाद कितने 0 लगाइए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सुनिए, यहाँ पे केवल हम कितना लिख सकते हैं? 3। अब यहाँ पे 9 जो गुना यहाँ कर रहा है, उधर जाके क्या कर देगा? भाग। जैसे 3/9, इसको काट दीजिए। 3 से 3 1 कम 3, 3 3 के 9, यानी 1/3। यानी देखिए P/Q के रूप में आ गया कि नहीं? जैसे इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, P/Q का मतलब होता है अंश, अब हर के रूप में आ गया कि नहीं? तो अतः करके हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः P/Q रूप 1/3 होगा। अगर ये वीडियो आपको आया होगा समझ में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो, शेयर करें।